नीतीश कुमार अब राज्यसभा सदस्य बन गए हैं। प्रदेश की राजनीति से निकलकर केंद्रीय राजनीति का हिस्सा बन गए हैं। साल 2005 से चल रही मुख्यमंत्री की यात्रा को विराम देकर नए सफर पर निकल गए हैं, यानी उनके सियासी जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ है। लेकिन साल 2026 में नीतीश कुमार का न केवल पद बदला है, बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही लिहाज से काफी कुछ बदल गया है। नमस्कार, मैं हूं श्रेया आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। राज्यसभा सदस्य बनने से नीतीश कुमार का न सिर्फ पता बदला है, बल्कि उनका घर का पता, सैलरी, सुविधाएं, भत्ते, शक्तियां, प्रभाव और उनकी इमेज तक बदल गई है। जी हां, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री आवास छोड़ना पड़ा है और वे नए घर में शिफ्ट भी हो गए हैं। मुख्यमंत्री से राज्यसभा सांसद बनते ही उनकी सिक्योरिटी भी बदल गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाते हुए उन्हें अब पूरे देश में Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद अब वे बिहार के साथ साथ देश भर में कहीं भी प्रवास के दौरान उच्चतम सुरक्षा के स्तर के घेरे में रहेंगे। यह निर्णय उनकी सुरक्षा संवेदनशीलता और संभावित खतरों को देखते हुए लिया गया है, जिसके तहत उनके सुरक्षा दस्ते में अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो और विशेष सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। यहाँ थोड़ा क्लियर कर देते हैं कि क्या होती है Z+ सुरक्षा। तो आपको बता दूं कि Z+ सुरक्षा भारत में VVIP लोगों को दी जाने वाली सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा मानी जाती है और इस सुरक्षा में प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं जो हर समय उस व्यक्ति के साथ रहते हैं और इसमें 3 लेयर का सुरक्षा घेरा होता है, यानी कि 3 लेयर्ड सिक्योरिटी होती है। और सबसे अंदर बात करें तो NSG कमांडो तैनात रहते हैं जो MP5 राइफल और आधुनिक उपकरणों से लैस होते हैं। दूसरे लेयर में विशेष शाखा के अधिकारी और तीसरे लेयर में स्थानीय पुलिस या अर्धसैनिक बल तैनात होते हैं। अब इस सुरक्षा व्यवस्था में बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जैमर वाहन और एस्कॉर्ट गाड़ियां भी शामिल होती है और हर समय निगरानी और सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे किसी भी खतरे को तुरंत रोका जा सके। आगे बढ़ते हैं, जहां अब नीतीश कुमार के राजनीतिक काम करने का दायरा भी बदल गया है। बिहार के राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार का नया पता अब 7 सर्कुलर रोड होगा। मुख्यमंत्री पद छोड़ते ही उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया था। वे एक अणे मार्ग से 7 सर्कुलर रोड पर शिफ्ट हो गए हैं। एक अणे मार्ग पर नीतीश कुमार 20 साल तक रहे और इसे सबसे ताकतवर एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री का सरकारी घर है जहाँ से पूरे राज्य को चलाया जाता है। IAS और IPS समेत प्रदेश के सभी बड़े अधिकारी यहीं आकर उन्हें रिपोर्ट करते थे। यहीं पर वे सरकारी फाइलें देखते थे, नीतिगत फैसले लेते थे और प्रशासनिक कामों की देखरेख करते थे। और जबकि 7 सर्कुलर रोड इससे छोटा है, जिसमें 6 VIP कमरे रहने के लिए है, प्राइवेट स्टाफ के लिए ऑफिस की जगह भी सीमित है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली में टाइप 8 कैटेगरी का सरकारी बंगला दिया गया है। नीतीश कुमार को दिल्ली के सुनहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 9 आवंटित किया गया है। बता दें कि इस कैटेगरी का बंगला केंद्र सरकार के सबसे उच्च श्रेणी के सरकारी आवासों में गिना जाता है। मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा सदस्य बनने के बाद नीतीश कुमार का सैलरी पैकेज भी बदल गया है। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2 लाख से 2.5 लाख प्रति माह सैलरी मिलती थी और कई तरह के भत्ते और सरकार के खर्चे पर सुविधाएं जैसे रहने के लिए घर, कर्मचारी, परिवहन और सुरक्षा भी मिलती है। अब बतौर राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार को 1,24,000 प्रति महीने वेतन मिलेगा। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यालय खर्च और संसद सत्रों के दौरान दैनिक भत्ता भी मिलेगा और सभी को मिलाकर उनका मासिक वेतन 2,80,000 रुपए प्रति महीने तक पहुंच सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।